मैं हूँ साइदारा। आज हम वुमेन जर्नलिस्ट ऑफ वुमेन का जो एहतजाज है, सहाफ़ियों को जो मसले मसाइल दरपेश और खासकर ख़वातीन को सैलरी से रिलेटेड या और भी जितने भी मसले हैं उनके लिए आज एहतजाज की निकली हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने। तो आज उनसे पूछते हैं कि उनके क्या मसले मसाइल हैं और वो क्या मुतालबा कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका मुतालबा क्या है? हमारा सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि जब भी अदारों में नौकरियों के ऊपर छुरी खोपी जाती है तो सबसे पहले ख़वातीन को निशाना बनाया जाता है कि ये इनको नौकरी की नहीं ज़रूरत, ये तो वैसे भी शौकिया कर रही हैं, ना इनको तनख्वाहों की ज़रूरत है, ना इनको नौकरियों की ज़रूरत है और ना उनकी एजुकेशन उस दौरान देखी जाती है, ना उनके एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखा जाता है और उनको नौकरियों से निकाल दिया जाता है। इसकी वाज़ेह मिसाल हम हमारी अपनी शक्ल में आपके सामने आज आप एहतजाज के लिए आई हैं तो आपको नहीं लगता था कोई बड़ी सहाफ़ी ख़वातीन में से आना चाहिए? तो जो हमारी लिबरलिज्म खातून बनती हैं, हमारी ख़वातीन की हक़ में आवाज़ उठाती हैं, बड़े बड़े चैनल्स पे बैठी हैं, तो उनमें से आज कोई भी मौजूद नहीं है, उनको आवाज़ ही उठानी चाहिए। असल में हमारी बहुत सी फ्रेंड्स जो हैं जिनकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, कौमी असम्बली में आज इजलास भी हो रहा है, कुछ ख़वातीन हमारी इजलास में हैं और कुछ ख़वातीन को रोक दिया गया है कि इस एहतजाज में नहीं जाना। ठीक है, आपको नहीं लगता कि ख़वातीन को सपोर्ट करना चाहिए? जैसे मैंने कहा, जर्नलिस्ट जैसे हमेशा छोटे जर्नलिस्ट को ही आप निकालते हैं जॉब से, ख़वातीन को निकाला जा रहा है, किसी बड़े इदारे की ख़वातीन को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, बड़े बड़े चैनल पर वैसे ही बैठी है, लेकिन अगर फ़र्क पड़ा है तो छोटे अखबार को, छोटे चैनल को, छोटे वेब चैनल्स को पड़ा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ना, हम इसीलिए तो हम इस वक्त एक किस्म की आप ये समझ लें कि हम पूरे पाकिस्तान में जितनी भी ख़वातीन जर्नलिस्ट हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और ख़वातीन को दर्जनों के हिसाब से नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों ख़वातीन को बेरोज़गार किया गया है। और उससे भी बड़ा जुल्म ये है कि बहुत से अदारों में न सिर्फ उनको फारिग किया गया बल्कि उनके कई माह की तनख्वाहें भी नहीं दी गई। जिस तरह के ये नरगिस की मिसाल हमारे सामने है कि रोज़नामा जिन्ना में एज एडिटोरियल इंचार्ज थी, लेकिन 8 माह की तनख्वाह इसको नहीं दी गई। अच्छा, तो आप बाकी ख़वातीन है वो किसी इदारे से ताल्लुक़ रखती हैं, उनको कितने माह से तनख्वाह नहीं मिली जो आपके साथ यहाँ पे आपकी साथी को ली खड़ी हुई है? सब मुख्तलिफ अदारों से हैं और ज़रूरी नहीं कि सबको फारिग किया गया, कुछ ऐसी भी हैं जो मुलाजमत भी कर रही हैं। तो ये है कि देर से नाम दे दो, नाम लिखे हुए आपने। हाँ, तानिया है, हिरा है, आसमा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इदारों से निकाल दिया गया, उन्हें सैलरीज नहीं दी गई। जैसे अफशा ने बताया, नरगिस का हवाला दिया। मीडिया के हालात ठीक नहीं, कोविड आया है, आप अभी घर से काम कर लीजिए, आपको तनख्वाह नहीं देंगे, फिर आपकी ड्यूटी रिज्यूम कर देंगे। लेकिन बदकिस्मती से जो ख़वातीन को निशाना बनाया गया है, हमारी एक दोस्त हैं जिनका ताल्लुक लाहौर से है, राबिया है, डेली टाइम्स के लिए काम करती है, क्योंकि ये जो हमारी वेमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन है इस राउंड द कंट्री, ये हमारा एक चैप्टर है जिसमें मोर देन 200 हमारे मेंबर्स हैं। तो राबिया डेली टाइम्स में काम कर रही थी, सुमेरा पब्लिक टीवी में काम कर रही थी, तानिया और हीरा आप न्यूज़ में काम कर रही थी, शाजिया आप टीवी में काम कर रही थी, मैं रेडियो पाकिस्तान में काम कर रही थी। हम सब लोगों की जब स्टोरीज आप लेंगे, आप बात करेंगे हमसे, तो आप ये जानेंगे कि जब फर्स्ट वेव आई तो सारे मर्दों ने घर में काम किया, ख़वातीन की ड्यूटीज़ भी लगी और टाइमिंग्स में भी हमने काम किया। लेकिन जैसे ही लोग इम्यून हो गए कोविड से तो उन लोगों ने जब ले ऑफ करना शुरू किया कि हमारे पास बर्डन ज़्यादा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने ख़वातीन सहाफ़ियों को ले ऑफ करना शुरू कर दिया। तो हमारा मुतालबा ये है कि जिन ख़वातीन सहाफ़ियों को ले ऑफ किया गया है उनको वापस उनकी नौकरियों पर बहाल किया जाए, उनके वाजबात अदा किए जाएँ। जो ख़वातीन जो फैमिली रखती हैं, जब मैटरनिटी लीव की बात आती है तो वो छुट्टी नहीं दी जाती है। ख़वातीन ऐसी सहाफ़ी जो हैं जिनके बच्चे हैं, डे केयर्स नहीं हैं, इवन प्रेस क्लब के पास भी कोई ऐसी सहूलत नहीं है कि ख़वातीन अपने बच्चे यहाँ पर डे केयर और वह यहाँ पर छोड़ सकें। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि कंबाइन इश्यूज़ थे, मुल्क भर के इश्यूज़ थे। जैसे आपने सवाल किया कि यहाँ पर हमें बड़े नाम नज़र नहीं आ रहे, स्क्रीन के बड़े नाम जिनको हम एंकर्स कहते हैं, तो बहुत सारे लोगों की अपनी प्रायर कमिटमेंट भी थी। लेकिन इसके साथ साथ जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनमें मैं कुछ नाम भी ले लेती हूँ, फरिया अदरीस साहिबा, वो अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सकी, उन्होंने कहा फुल सपोर्ट है। जब सोशल मीडिया की हम बात करते हैं तो उस पर भी कुछ लोग हमारी जो कॉज है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अलामती तौर पर इस्लामाबाद में हम जमा हैं, अलामती तौर पर लाहौर में, कराची में, पेशावर में, चाहे हमारे 4 से 5 लोग इकट्ठे हुए हैं, आज हम इकट्ठे हुए हैं और हम सोशल मीडिया के जरिए एक आवाज़ बने हैं, एक प्लेटफॉर्म है हुकूमत तक पहुँचाने का। जैसे मैंने ये चार्ट भी इनका नाम शायद इस वजह से भी नहीं है क्योंकि उनकी नौकरियां खतरे में नहीं है, कहीं वजह लगती है कि उनको कोई खतरा नहीं, उनकी सैलरीज टाइम पे जा रही है, इसलिए उनमें से कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। अच्छा, अलामती तौर पे होना और बात है, हमें नहीं पता अलामती तौर पे वो है या नहीं। मैं नहीं चाहती कि नाम बड़ा हो या छोटा हो, उसकी नौकरी जो है वो खतरे में पड़ जाए, वो मर्द हो, वो औरत सहाफ़ी हो, कोई भी हो, क्योंकि बुनियादी तौर पर हम सब के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं रिपोर्टर हूँ तो मेरी नौकरी ना जाए, मेरा जो एंकर है उसकी नौकरी चला जाए, मेरा जो प्रोड्यूसर है उसकी नौकरी चला जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कैमरा पर्सन के जो हकूक़ है उनकी भी आवाज़ बुलंद करती हूँ, फोटोग्राफर की भी बात करती हूँ,
जो हमारे एनएलई एडिटर्स हैं, जो DSNG के हमारे वर्कर्स हैं, जो ड्राइवर्स मीडिया हाउसेज में काम करते हैं, जो वर्कर्स हैं, हम उनके लिए भी बात करते हैं कि उनके हकूक जो हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। ये पोस्टर है मेरे पास एक कि ITNE का चेयरपर्सन लगाया जाए। कितने टाइम से हमने लिखा हुआ है, ये सामने है हमारे, कि ITNE का चेयरपर्सन जो है वो तैनात किया जाए। ये गवर्नमेंट का काम है, जो काम गवर्नमेंट कर सकती है वो तो करने चाहिए ना। तो गवर्नमेंट को चाहिए, वुमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की एक बड़ा मुतालबा आपसे कर रही है, क्योंकि हमारे ऐसे सहाफ़ी बहन भाई जिनके केसेस ITNE की अदालत में मौजूद हैं, वहाँ पर उसके सरबराही नहीं है। प्लीज़ आप उसको तैनात कीजिए ताकि हमारे जो केसेस पेंडिंग हैं, इसमें हमारी ये सारी खवातीन हैं जिनके केसेस वहाँ पर मौजूद है, लेकिन क्या है जी, सरबराह नहीं है, जज साहब नहीं है, गवर्नमेंट तैनात ही नहीं कर रही है। तो ये वो इशूज़ हैं जो हम चाहते हैं खवातीन आज उनके लिए क्या कहना चाहिए? पहले मीडिया में इतने मसाइल चल रही है, जब बाहर से इतनी खातून आ रही है, उसको नहीं पता कि सैलरीज के क्या इशू हैं और मीडिया में क्या इशू है, तो उनको क्या गाइड करना चाहिए? उनको मीडिया में आना चाहिए या मीडिया का ख्वाब खवातीन को छोड़ देना चाहिए पाकिस्तान में? नहीं, मीडिया का ख्वाब बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। हम तो अभी बात कर रहे थे जेंडर ऑडिट कराने की, क्योंकि कैमरा पर्सन को देखें, एडिटर्स को देखो, रिपोर्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, एंकर्स को, हर शोबे में खवातीन की ज़रूरत है। एडिटोरियल लेवल पे खवातीन की ज़रूरत है, सब एडिटर के तौर पर ज़रूरत है, असाइनमेंट एडिटर के तौर पर ज़रूरत है। तमाम शोबों में खवातीन आए, अपना नाम कमाएँ एज प्रोफेशनल। किसी से फेवर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, इस्तेमाल होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको लोग एक्सप्लॉइट करें और आप अपनी ड्यूटी आवर्स पूरे ना करें। कहते हैं कि मीडिया में खवातीन को हरास बहुत किया जाता है, जो नई लड़कियां आती, नई बच्चियां आती, उनको उस तरह से नहीं पता होता, उनको मीडिया की रंगीनियाँ बहुत अच्छी लग रही होती हैं। वहाँ पे जो हमारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, बड़े बड़े नाम होते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं तक सच्चाई है। ये जो आपने हरासियत की बात की है, इसकी बहुत सारी इकसाम है। आपकी जो तनख्वाह है वो कम रखी जाती है, ये भी जिनसी हरासियत है। आपके जो वर्किंग आवर्स हैं वो ज़्यादा रखे जाते हैं, ये भी जिनसी हरासियत है। आपको आपकी काबिलियत के मुताबिक बीट्स नहीं दी जाती, आपसे वो काम नहीं लिया जाता, ये भी हरासियत है। आपको ऑन एंड ऑफ जो है चाय कॉफ़ी खाना ऑफ़र किया जाए, ये भी हरासियत है। तो इसकी मुख्तलिफ अशकाल हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसकी कुछ अशकाल हैं और फेवर्स लेने की कोशिश की जाती है। मैंने पहले भी कहा कि ख़वातीन सहाफ़ियों को अपने आप को प्रोफेशनल मनवाना है। हम प्रोफेशनल हैं। जब हम एज प्रोफेशनल काम करेंगे तो फिर हम किसी को फेवर्स नहीं देंगे। जो प्रोफेशनल अपने शोबे में अपनी ड्यूटीज़ जो हैं प्रोफेशनलिज्म से उन रूल्स के अकॉर्डिंगली फॉलो कर रहे होते हैं तो वो नहीं करेंगे। लेकिन नो डाउट हरासियत है और उसका खात्मा होना चाहिए। कवानीन भी उस हवाले से मौजूद हैं, लेकिन आपको ढोंगी नहीं होना चाहिए कि हरासियत ना हो, आप काम ना करें, आप ऑफिस ना जाएँ, आप टाइम फॉलो ना करें और आप कहें कि हमें हरास किया जा रहा है, ये भी ज़्यादती है। थैंक यू सो मच। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आप न्यूज़ में थी और मेरे ब्यूरो चीफ की तरफ से सिर्फ मुझे टॉर्चर करने के लिए जो मेरी नाइट ड्यूटी थी वो लगाई जाती थी रमज़ान में, कि 12 बजे से लेके फजर तक का जो टाइम है वो वहाँ पे 12 बजे तक की ड्यूटी जो है वो ख़वातीन करेंगी और सिर्फ मुझे टॉर्चर करने के लिए बाकी 2 ख़वातीन की भी ड्यूटी लगाई गई। और इसके साथ साथ जब न्यू ईयर पे बीपर की बारी आई तो सिर्फ मेरा नाम लिया गया कि ये बीपर देगी सुबह फजर के टाइम आके, जब सूरज की पहली किरण निकलेगी। मैं अपनी 4 साल की बच्ची को साथ उठाकर सोते में लेकर आई और मैंने आके सुबह वहाँ पे बीपर दिया। सिर्फ मुझे किस लिए बुलाया गया? इसका घर नज़दीक है और इसी को बुलाना है, किसी और से हम बीपर नहीं कराएंगे। ऑफिस में और भी बहुत सारे लोग थे, 12 रिपोर्टर्स थे वहाँ पे, लेकिन सिर्फ मुझे बुलाया जाता था, मुझे टॉर्चर किया जाता था। और पूरा टाइम मेरी ड्यूटी सिर्फ कचरे वाली रिपोर्ट्स पे लगाई जाती थी कि इससे कचरा कवर करवाया जाए। और ब्यूरो चीफ की तरफ से ये, और ब्यूरो चीफ का क्या कहना था, शौकत पराचा साहब वहाँ पर थे ब्यूरो चीफ, और उन्होंने ये मुझे कहा कि क्योंकि ये एमडी के रेफरेंस से आई है, किसी और रेफरेंस से आई है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे काम नहीं करने दूंगा। तो इस तरह के ब्यूरो चीफ मौजूद हैं जो आपको तंग करते हैं, जो आपको काम नहीं करने देते हैं। जितनी देर तक वो ब्यूरो चीफ रहे, मेरी ना कोई असाइनमेंट लगती थी और ना ही मुझे कोई ऐसा टाइम छोड़ा जाता था जिसमें मुझे वो तंग ना करें। मैंने और टाइमिंग्स में भी काम किया है और वहाँ पे बाकी ख़वातीन को तंग नहीं किया, लेकिन मुझे क्योंकि मैं किसी और रेफरेंस से आई थी, उनके रेफरेंस से नहीं आई थी, तो मुझे ख़ास तौर पे टारगेट किया जाता था। ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको और टाइमिंग्स में ऑफिस बुलाया जाता है कि वो ड्यूटी करेंगी, उनकी जगह पे किसी मेल की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। और फिर आगे से कहा जाता है क्योंकि आप बराबरी की बुनियाद पे बात करती हैं तो मर्द रात को ड्यूटी करेंगे तो औरतों को भी रात को ड्यूटी करनी पड़ेगी। उन्हें इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि उनके घर में बच्चे हैं या क्या है, उन्होंने उनको भी देखना है या नहीं देखना, उन्हें सिर्फ अपने रिवेंज निकालने आते हैं। थैंक यू सो मच जी नाज़रीन, आज हमने साफ़ी ख़वातीन ने जो एहतजाज किया, अपनी
अपने मसले मसाइल जो है पेश किए और कहा कि हमें जो बात क्लियर नहीं की जाती और हमें जो है हमेशा डिग्रेड किया जाता है। मर्द के मुकाबले में अगर आप बराबरी की बात करते हैं तो हमें भी उसी तरह की टाइमिंग दी जाए, हमें भी हमारे बात क्लियर करें। कुछ बड़े नाम भी लिए उन्होंने कि हमें जो चैनल में किस तरह हरासा किया जाता रहा है और किस हमारी टाइमिंग जानबूझ के हमें टॉर्चर करने के लिए हमें वो टाइमिंग दी गई जो हम नहीं चाहते थे। तो हम उम्मीद करते हैं जो उन्होंने आज एहतजाज की कहीं ना कहीं रंग जरूर लाएगा और ख़वातीन के हक़ में जो उन्होंने आवाज़ उठाई है वो यकीनन तमाम ख़वातीन के लिए कहीं ना कहीं बेहतर साबित होगी। अल्लाह हाफ़िज़।